Class 7, Chapter Reproduction in Plants, Module 9, Fertilization, Formation of Seeds and Fruits. Hello friends, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पॉलिनेशन डिस्कस किया था. पॉलिनेशन हो गया यानी पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच गया. अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. कैसे? चलिए समझते हैं. जब पॉलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसमें से एक पतली सी पॉलन ट्यूब ग्रो करती है जो नीचे की तरफ ग्रो करती है. When the pollen grain falls on the stigma of a flower, it grows as a thin pollen tube that moves downwards. Now this pollen tube penetrates the stigma, passes through the style and enters into the ovule. ये pollen tube स्टिग्मा को पेनिट्रेट करती है यानी उसके अंदर चली जाती है और स्टाइल से होते हुए ये ओव्यूल में एंटर करती है. पॉलन ग्रेन में से मेल गैमीट भी इस पॉलन ट्यूब के थ्रू मूव करता है और ओव्यूल तक पहुंचता है. What happens when the pollen tube and male gamete reach the ovule? जब ये पॉलन ट्यूब और मेल गैमीट ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? The tip of the pollen tube bursts open and the male gamete comes out of the pollen tube. pollen tube की टिप बर्स्ट हो जाती है और मेल गैमीट pollen ट्यूब से बाहर आ जाता है. ये मेल गैमीट ओव्यूल में प्रेजेंट फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है. The male gamete fuses with the female gamete present in the ovule. और मेल और फीमेल गैमीट के इस फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट. और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? The fusion of male gamete with the female gamete to produce zygote is called fertilization. समझ आया ना कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस से बनते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स. तो चलिए डिस्कस करते हैं उन चेंजेस के बारे में दैट अकर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, चेंजेस दैट अकर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सबसे पहला चेंज है कि फ्लावर की ओवरी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और डेवलप करके फ्रूट बनाती है. The ovary of the flower swells and develops to form the fruit. तो फ्रूट क्या है? फ्रूट इज अ ripened ovary. फ्रूट एक ripened यानी मेच्योर ओवरी होता है. दूसरा चेंज क्या है? ओवरी में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो करके सीड्स बन जाते हैं. The ovules present in an ovary grow to become seeds. सीड का स्ट्रक्चर याद है ना आपको? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था. सीड के चारों तरफ एक टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं. देयर इज अ टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड कॉल्ड सीड कोट. सीड में एम्ब्रियो होता है जिसे बेबी प्लांट भी कहते हैं. जाइगोट ही तो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है. जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म दिस एम्ब्रियो. तो सीड में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो नए प्लांट में ग्रो करता है. इसके साथ ही सीड में एक या दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं. तो जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है सीड में. एम्ब्रियो के साथ सीड में एक या दो कॉटिलिडॉन्स भी प्रेजेंट हैं. So there is an embryo in the seed and one or two cotyledons that store food. The second change is the ovules present in the ovary grow to become seeds.
थर्ड चेंज है कि फ्लावर के दूसरे पार्ट्स जैसे कि स्टेमन्स, स्टाइल और स्टिग्मा ये ड्राई होकर गिर जाते हैं. द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा dry and fall off. So at the place on the plant where we had a flower originally, we now have a fruit. यानी प्लांट में पहले जहाँ पर फ्लावर था वहाँ अब क्या बन गया है? फ्रूट. और ये फ्रूट क्या करता है? द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स. फ्रूट सीड्स को प्रोटेक्ट करता है. एंड फ्रेंड्स, some fruits are soft, fleshy, sweet and juicy. कुछ फ्रूट सॉफ्ट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, मीठे होते हैं और जूसी भी होते हैं, जैसे कि एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस. और कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं. हार्ड और वुडी फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स? बिल्कुल सही, आमंड्स एंड वॉलनट्स. So some fruits are hard and woody like almonds and walnuts. तो समझ आया आपको कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होते हैं और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गुड. तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? बिल्कुल सही. द चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर: फ्लावर की ओवरी स्वेल होके फ्रूट बना लेती है. ओवरी में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड्स बना लेते हैं. और फ्लावर के दूसरे पार्ट्स जैसे कि स्टेमन्स, स्टाइल और स्टिग्मा ये ड्राई होकर फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जो पढ़ा है उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझी थी. क्या होती है वो? कैसे होती है? When a pollen grain falls on the stigma of a flower, it grows as a thin pollen tube that moves downwards. This pollen tube penetrates the stigma, passes through the style and enters into the ovule. The male gamete moves down to the ovule through the pollen tube. The tip of the pollen tube bursts open and male gametes come out of the pollen tube. The male gamete fuses with the female gamete present in the ovule to form a fertilized egg cell called zygote. And the fusion of the male gamete with the female gamete to produce zygote is called fertilization. Zygote forms the embryo. इसके बाद हमने वो चेंजेस डिस्कस किए थे जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में होते हैं. The ovary of the flower swells and develops to form the fruit. The ovules present in an ovary grow to become seeds. The other parts of the flower like stamens, style and stigma dry and fall off. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और वो कौन से चेंजेस हैं जो कि फ्लावर में होते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.